मुंबई पुलिस की वजह से एक फिल्म अदाकार को आज आज़ादी नसीब हुई। 27 दिन दुबई की जेल में रहने के बाद आज जो है कृषान परेरा को बाज़ाब्ता तौर पर जेल से रिहाई नसीब हुई और वो वापसी के दौरान जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर, स्पेशल पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और दीगर पुलिस अहलकारों से वो अफसरान से मुलाकात की। परेरा ने न सिर्फ ये कि मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया, बल्कि उसके साथ जो शब-ओ-रोज़ में जो मामलात हुए, उसकी भी तफ़सीलात बताई। परेरा का कहना था कि वो दौर उसके लिए काफ़ी अज़ियतनाक था, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो तफ्तीश की, इस मामले में ड्रग्स जो उनके साथ मिले थे, जो मोमेंटे में ड्रग्स रख कर भेजा गया था उन्हें, और शारजा एयरपोर्ट पर जब उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई थी, तो जो 3 अफराद हैं, क्राइम ब्रांच ने उन्हें पकड़ा है, जिसमें राजेश बोवाटे, एंथोनी पॉल और शांतिलाल नामी 3 अफराद को गिरफ़्तार किया गया था। बताया जाता है कि ये तीनों जो है, इसको फंसाने के लिए न सिर्फ़ ये कि शारजाह उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन के लिए उसे मदऊ किया, बल्कि वहाँ बाज़ाब्ता तौर पर इसे फंसाया गया और फिर जो है इंतज़ामिया को इसकी इत्तला दी गई कि इसके बैग में या अवार्ड में जो है बाज़ाब्ता तौर पर ड्रग्स रखी गई है। दुबई में जब परेरा फंस गई तो उसने जो है हिंदुस्तानी इंतज़ामिया से राब्ता किया और फिर क्राइम ब्रांच ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। 1 अप्रैल को बाज़ाब्ता तौर पर इसे फंसाया गया था, लेकिन 27 दिनों के दौरान ही पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की और 27 दिनों के बाद जो है इसकी रिहाई अमल में आई और आज जो है परेरा आज़ाद है। परेरा ने क्या कहा, देखिए जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट। मुझे लगता है कि सब समझते हैं कि मैं पकड़ी गई, पर ये नहीं हुआ था। जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मैं बाहर गई, इमिग्रेशन क्रॉस किया, मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी 10 मिनट के लिए और जो आरोपी है उन्होंने बोला था कि मेरे लिए एक गाड़ी रहेगी, वो गाड़ी नहीं थी। तो मैं वहाँ खड़ी थी, मेरा बैटरी कम हो रहा था फ़ोन का, तो मैं वापस एयरपोर्ट के अंदर आई और तभी मुझे बहुत अजीब चीज़ें होने लगे। उसने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट किए, होटल रूम मैंने कॉल किया, उस होटल में मेरा कोई बुकिंग नहीं था। तब मुझे महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत चल रहा है। तब मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि मुझे लगता है कि ये जॉब स्कैम है। मुझे तब मालूम नहीं था कि वो मोमेंटो में कुछ है या उससे कुछ रिलेटेड कुछ भी गलत हो सकता है। फिर मैंने उनको फ़ोटो भेजा और उन्होंने मुझे बताया कि इसमें शायद कुछ हो सकता है। हमें जानकारी नहीं थी उसमें सचमुच कुछ है या नहीं, पर ऑब्वियसली उस मोमेंट पे मैं बहुत स्ट्रेस करने लगी, मैं पैनिक मोड में चली गई थी और मैंने अपना टिकट भी बुक किया वापस आने के लिए और मैंने उस मोमेंटो को डस्टबिन में फेंका। पर मैं सेफ़ नहीं फील कर रही थी उस वक्त। मुझे पता नहीं था कोई मुझे फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, और मुझे लगा अगर कुछ गलत हो रहा है मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं जानती थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं पुलिस के पास गई और मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, पर ऑब्वियसली जो लैंग्वेज गैप है वो बीच में आया था। पर उन्होंने मेरा बैग, मेरा लगेज वापस स्कैन किया और उस मोमेंटो को अलग से भी स्कैन किया। तो मुझे आई एम नॉट टू श्योर बाय द मोमेंटो और वो बेल्ट पे कुछ दिखा था कि उसमें ड्रग्स है, पर बाद में उन्होंने उस मोमेंटो को तोड़ा। उनको तोड़ने में 20-25 मिनट लगा होगा। तोड़ने के बाद ड्रग्स दिखे उसमें और उसमें एक नोट भी था, छोटा सा नोट, जिसमें लिखा था द जोक विल बी ऑन यू। और उन्होंने वो ड्रग्स से नोट निकाला और मुझे पढ़ाया। उस मोमेंट पे मैं काफ़ी शांत थी एक्चुअली। मैं अपना बुक पढ़ रही थी। उन्होंने चेकिंग किया और फिर उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन, कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए हम जेल जाएंगे और वहाँ पे कोई फीमेल पुलिस नहीं था, जो उनका हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे। पूरी रात कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था, तो वो मुझे जेल लेकर गए और कोविड टेस्ट कराया और फिर मैं जेल में 27 डेज़ के लिए रही।